हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीठी बोली। हम आज की वीडियो में देखेंगे गैंग्रीन, ठीक है, जो कि एक पैथोलॉजी सेकंड ईयर का टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं आज गैंग्रीन, ठीक है। तो गैंग्रीन क्या है? इट इज़ अ नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू associated with superadded putrefaction, most often followed by colligative necrosis due to ischemia। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे क्या होता है कि सबसे पहली बात तो हमको नेक्रोसिस पता होना चाहिए इससे पहले, ठीक। मैं नेक्रोसिस के भी वीडियोस कवर करूँगी। तो देखिए इसमें क्या है, गैंग्रीन में बेसिकली जो हमारा नेक्रोसिस होता है जब टिश्यू का, उसमें क्या होता है कि प्यूट्रिफिकेशन ऐड हो जाए। प्यूट्रिफिकेशन बोले तो मतलब सड़न, ठीक है। तो अगर किसी टिश्यू का नेक्रोसिस हो रहा है, उसमें सड़न भी चालू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं गैंग्रीन, ठीक है। जो कि जनरली जो हमारा नेक्रोसिस का टाइप होता है, उसमें जो पहला टाइप होता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, उसके बाद होता है, ठीक है। तो जैसे किसी टिश्यू में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रहा था, अब उसमें बैक्टीरियाज का इन्वेजन हो गया, ठीक है। उसके इन्वेजन की वजह से जो वहाँ सड़न होती है, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं गैंग्रीन। और ये होती क्यों हुई, ये सब कुछ क्या होता है, इस्चेमिया बोले तो मतलब जैसे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि नेक्रोसिस भी हमारा किस वजह से होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज़ की वजह से। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो और ऐसी बात है कि वहाँ नेक्रोसिस या फिर जो भी कह सकते हैं प्यूट्रिफिकेशन चालू हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि बॉल का गैंग्रीन या फिर लिम्स का गैंग्रीन। बॉल मतलब कि हमारे जो इंटेस्टाइन में हमारा गैंग्रीन हो सकता है, और जो लिम्स है, लिम्स मतलब जैसे कि हाथ है, पैर है, इनका गैंग्रीन, ठीक है। उसके बाद जो गैंग्रीन होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा ड्राई गैंग्रीन, एक हमारा होता है वेट गैंग्रीन। और जो इन दो टाइप के गैंग्रीन होते हैं, इसमें कुछ मार्क डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ड्राई और वेट कहा जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे। और एक बात और यहाँ पे कि जो हमारा जो वेट गैंग्रीन है, उसका एक वेरिएंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं गैस गैंग्रीन, ठीक है। उसके बाद इसमें है, इन ऑल टाइप्स ऑफ गैंग्रीन नेक्रोसिस अंडरगो लिक्विफिकेशन बाय द एक्शन ऑफ प्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया। मतलब कि नेक्रोसिस चाहे कोई सा भी हो, ठीक है, मतलब गैंग्रीन चाहे कोई सा भी हो, उसमें नेक्रोसिस होगा, ये बात फिक्स है। दूसरी बात ये कि उसमें प्यूट्रिफिकेशन होगा, प्यूट्रिफिकेशन के टाइम क्या होगा, उसका लिक्विफिकेशन होगा। मतलब ऑब्वियस ही बात है, देखो जब किसी टिश्यू में नेक्रोसिस होगा, अगर वो सड़ने लगेगा तो वहाँ थोड़ा बहुत पानी जैसी कुछ चीज़ तो हो ही जाएंगी, तो उसको हम लोग कह रहे हैं लिक्विफिकेशन हो जाएगा। बस वो किसके एक्शन से होगा, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरियाज के एक्शन से। और वो बैक्टीरिया भी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जिसका नाम है कोलिस्ट्रीडियम परफिनोजेंस, ठीक है। वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये मतलब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन है। जब भी वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूट्रिफिकेशन के लिए। तो कौन सा है वो है हमारा कोलिस्ट्रीडियम परफिनोजेंस, ठीक है। उसके बाद है गैंग्रीन में ड्राई गैंग्रीन, पहला क्लासिफिकेशन। अब ड्राई गैंग्रीन में क्या है, इस टाइप का ये जो गैंग्रीन होता है, ये हमेशा बॉडी के डिस्टल पार्ट्स में, जैसे कि लिम्स हुआ, या फिर मतलब लिम्स ही हमारे बॉडी के सबसे डिस्टल मतलब दूर वाले पार्ट्स होते हैं, हमारी ट्रंक से दूर के पार्ट, तो वो क्या होते हैं, लिम्स होते हैं। तो ये हमेशा उसमें बिगिन होता है, किसकी वजह से, इस्चीमिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन से। अ लाइन ऑफ सेपरेशन इज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट बिटवीन गैंग्रीनस पार्ट एंड वाइबल पार्ट, ठीक है। हमारे क्या है, जैसे जो गैंग्रीनस पार्ट है उसमें, और जो हमारा वाइबल पार्ट है मतलब कि जो हमारा लिविंग पार्ट है, उसमें एक लाइन ऑफ सेपरेशन होता है ड्राई गैंग्रीन में, ठीक है। ड्राई गैंग्रीन का मतलब यही एक मेन फीचर जो कि इसको वेट गैंग्रीन से डिफ्रेंशिएट करता है, क्या, कि जहाँ पे भी इसमें ड्राई गैंग्रीन होता है वहाँ पे एक क्लियर कट लाइन ऑफ सेपरेशन होती है गैंग्रीनस पार्ट में, और जो हमारे पार्ट लिविंग है उसमें। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको मिला मिला लगेगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजी इसकी क्या होती है कि अफेक्टेड पार्ट जो होता है वो ड्राई होता है, श्रंकन होता है और डार्क ब्लैक कलर का होता है। जो जहाँ पे भी मतलब ड्राई गैंग्रीन होगा वो पार्ट कैसा हो जाएगा, सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा और डार्क ब्लैक कलर का हो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल एक ये होता है मॉर्फोलॉजिकली, जैसे इसको कहते हैं मम्मीफाइड फुट। मम्मीफाइड फुट मतलब आपने जो बॉडीज देखी होंगी ना, जिनको कि मतलब डीपली बरीड कर दिया जाता है, फिर उनको उसमें से निकाला जाता है, तो कुछ उस टाइप का जैसे फुट होता है ना, वैसा इसमें हो जाता है ड्राई गैंग्रीन में, ड्राई फुट। क्योंकि मम्मीफिकेशन के टाइम भी क्या होता है, सारा मॉइस्चर कंटेंट लॉस हो जाता है, तो ड्राइनेस हो जाती है। उसके बाद ये ब्लैक होता है। ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि होता ही है कि जैसे हमारे जो मतलब हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल्स का, अब वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन की तो कमी हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका हीमोलिसिस हो जाएगा। अब उस वो मतलब क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, H2S गैस प्रोड्यूस होती है वहाँ पे बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से। और उससे क्या होगा कि वो मतलब जो हाइड्रोजन सल्फाइड डाइसल्फाइड गैस है, वो क्या करेगी, जो वहाँ पे हीमोग्लोबिन का लिसिस हुआ है उसको डार्क ब्लैक कलर में बदल, जिसको हम कहते हैं आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड किस कलर का होता है, डार्क ब्लैक कलर का। तो फिर अगर आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछता है
कि जो ड्राई गैंग्रीन में जो टिश्यू होता है वो ब्लैक क्यों हो जाता है, क्योंकि वो आयरन सल्फाइड की वजह से होता है। आयरन सल्फाइड कहाँ से आता है, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में लिसिस हो जाता है हीमोग्लोबिन का, तो हीमोलाइज जो आरबीसीज होती हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड एक्ट करता है, उसको रिड्यूस करता है, उसको क्या बना देता है, आयरन सल्फाइड बना देता है। हिस्टोलॉजिकली देयर इज नेक्रोसिस विद स्मलजिंग ऑफ द टिश्यू, अ लाइन ऑफ सेपरेशन कंसिस्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी ग्रैनुलेशस टिश्यू। मतलब वही कि नेक्रोसिस में स्मजिंग ऑफ टिश्यूज होती है, मतलब टिश्यूज इकट्ठे होने लगते हैं और मतलब उनकी सडन हो जाती है चालू, और एक क्लियर कट सेपरेशन है, वो तो हमने पहले बता दिया। इसके एग्जांपल्स में एक होता है जो होता है वो हमारा मतलब एग्जांपल्स जो है उसमें एक बर्जर्स डिजीज़ है और एक है टो एंड फीट ऑफ ओल्ड पेशेंट्स है। तो जो हमारा जो बर्जर्स डिजीज़ है उसमें क्या है, थ्रोम्बोनाइटिस ऑब्लिटरेशन, मतलब कि जो क्या होता है हमारे, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रॉमा हो गया किसी में, ठीक है, पॉइजनिंग हो गई किसी टिश्यू की किसी पार्ट में, कि इस पार्ट में पॉइजनिंग हो गई, ठीक है। इट इज़ यूजली इनिशिएटेड इन वन ऑफ द टोज वेयर इट इज़ फारेस्ट फ्रॉम द ब्लड सप्लाई कंटेनिंग सो लिटिल ब्लड दैट इवन द इन्वेडिंग बैक्टीरियाज फाइंड इट हार्ड टू ग्रो इन द नेक्रोज टिश्यू, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, जैसे बॉडी के सबसे फारेस्ट पार्ट, हमारे जैसे बॉडी का सबसे फारेस्ट पार्ट क्या होता है, टो होता है। तो ये टो में हो सकता है जहाँ पे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम पहुँचती है, बहुत कम, इतनी कम पहुँचती है कि वहाँ पे बैक्टीरियाज भी मतलब बहुत हार्डली ग्रो कर पाते हैं, तो उस जगह वो मतलब ये इसका एग्जांपल है। उसके बाद इसका सेकंड एग्जांपल होता है टो एंड फीट ऑफ ओल्ड पेशेंट, जैसे कि ड्यू टू सेवरल एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ आर्टरीज हो गई सप्लाइंग ब्लड टू लोअर लिम्स, ठीक है। जैसे कि ब्लड में हमारी जो आर्टरीज होती है ओल्ड एज में क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। तो अब उस कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि जो लोअर लिम्ब के जो मतलब लोअर लिम्स के जो पार्ट्स होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई थोड़ी पुअर होती है। तो जब पुअर सप्लाई होती है तो वहाँ पे क्या होता है, पेशेंट जैसे हमारे जो ओल्ड एज में ना उनका नेक्रोसिस चालू हो जाता है और उसके बाद क्या होता है उसमें गैंग्रीन बन जाता है बहुत ओल्ड एज में, ठीक है। तो टो और फीट का होता है, क्योंकि हमने पहले इस बात को बोल दिया है कि गैंग्रीन कहाँ पे होगा, मेनली डिस्टल पार्ट में होगा, कभी मेन ट्रंक में नहीं होगा। तो डिस्टल पार्ट में हमारे लिम्स आते हैं और उसमें लिम्स में भी सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा दूर क्या हमारे मेन हार्ट या ट्रंक के पार्ट से पैर के लिम्स है, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, तो उसमें भी सबसे दूर क्या होता है, टो और फीट होता है। तो उसी में जनरली ड्राई गैंग्रीन होता है, ठीक है। अब कल की वीडियोज़ में हम देखेंगे वेट गैंग्रीन एंड गैस गैंग्रीन। थैंक यू।